अच्छा सर, मुझे बताएं कि क्या मुल्क में कोई बड़ी सियासी तब्दीली आने वाली है? सियासी तब्दीली जी। पाकिस्तान में जी। अभी हम्म। नहीं आने वाली। कोई तब्दीली नहीं आने वाली। फिलहाल नहीं आने वाली, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। ओके। और ये जो वावेला है, जो जिसकी तरफ आपका इशारा है जी। कि एक बड़े इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ये कहें कि इशारे दें, जी। हैं, तो ये सिर्फ इशारे हैं ठीक है। और इशारे किनारे हैं, हम्म। कुछ नहीं हो रहा। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि एक जो नए सूबों की हम्म। ख्वाहिश है, उस पे डायलॉग शुरू होगा, ठीक। बातचीत होगी। हम्म। और अगर ये होता है तो ये बाहमी रजामंदी से होगा। ठीक है। उसकी वजह है, हम्म। आपको पता है कि ये जो मोहसिन नकवी ने हम्म। जो खिताब फरमाया है, एक जी। तो खैर ये अभाम नहीं है किसी को कि वो जो बात करते हैं वो कहाँ से आती है, इसमें तो कोई अभाम नहीं। जी। अच्छा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम्म। ज़ाहिर बात है, कुछ हल्के खुद बात इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। सियासी बात इस तरह नहीं कर सकते, जी। तो फिर ऐसे ऐसी ज़ुबानों से वो बात करवा दी जाती है। ओके। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस गुफ्तगू या इस ख़िताब से पहले उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी से हम्म। मुलाकात की, हम्म। और मेरी राय में उन्होंने एतमाद में लिया ओके। कि मैं ये बात करूँगा। क्यों लिया एतमाद में? उन्हें क्या मजबूरी आसिफ अली ज़रदारी की? वो राना सनाउल्लाह की आप गुफ्तगू सुन लें। ओके। ठीक वो है। कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी के बरखुरदारान हैं, हम्म। उनमें से एक बरखुरदार इशारा करते हैं वो बिलावल भुट्टो की तरफ, ठीक है। जो उनके साहबजादे हैं, और दूसरे बरखुरदार की तरफ वो इशारा करते हैं राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी की। तो कहते हैं एक बरखुरदार ये कह रहा है, हम्म। दूसरा बरखुरदार ये कह रहा ठीक है। है। यानी कि एकदम से उनकी तकरीर के बाद हमें ये लगा, जी। बींगे पाकिस्तानी, कि हम कहाँ किसी दलदल में रह रहे हैं, क्या हो जी। गया एकदम से रातों रात, क्या हो गया मुल्क में, जी। क्या हो जाना था जो 70 सालों में नहीं हुआ, हम्म। एकदम से ऐसा क्या होना है। हम्म। और फिर अब एक और बात शुरू हो गई। जी। वो बात तो सच है, मगर बात है रुस्वाई। सच, अच्छा। बात तो सच है, हम्म। मैं रुसवाई नहीं कहना, ठीक आप है। कह लें, ठीक है। मगर बात है सच। ठीक है। वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि मोहसिन नकवी का अगर आप एंट्री देखें सियासत में, तो ये तो ध्यान नहीं था किसी का, ध्यान पड़ना शुरू हो जाएगा। जी। जब वो बोलेंगे तो फिर ध्यान भी लोग बात भी करेंगे। हाँ जी। वो कहते हैं कि जो सफ़र कोई 30 साल में तय करता है, उन्होंने 3 साल में तय कर लिया। पॉइंट। बड़े जादूगर पॉलिटिशियन हुए वो। हम्म। मैजिक नहीं हो गया? हम्म। कमाल नहीं हो गया? ऐसे। अच्छा, मुझे भी हैरत हुई ये बात सुन के। हम्म। अगर मैं जान के मान पाऊँ, जी। तो बात तो ऐसे ही है। मैं रोज़नामा जंग में रिपोर्टिंग करता था कि हम्म। 2002, 3, 4, 5 में ये रिपोर्टर थे, ओके। CNN के नुमाइंदे थे पाकिस्तान में, और अक्सर हमारे ऑफिस आते थे, मुलाकात होती थी। हमारे बहुत से मिर्शिल रहमान से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था, परवेज़ बशीर, सबसे फेल बड़ाई साहब, सबसे मिलना, ठीक है। हम सबसे बड़ा एक हमारा प्यार, मोहब्बत और मिलना जुलना। हम्म। और मुझे याद है कि अर्थक्वेक और सैलाब में अक्सर वो आते थे, तो उन्होंने हमारे लोगों से ज़ाहिद अली खान और दूसरे रिपोर्टर से कहना कि आप लोग जाएँ तो स्टोरीज़ करके आएँ वहाँ से। जी। तो वो स्टोरीज़ बाज़ उनके लिए स्टोरीज़ भी की जा रही होती थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने चैनल बनाने का फैसला किया, हम्म। सिटी का एक चैनल बना लिया, हम्म। ठीक है जी। और बस उसके बाद उन्हें सियासत करने का हुआ कि उन्हें वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, बहुत से मीडिया ऑनर्स को ये शौक था और है, और मैंने पहले भी जिक्र किया, सियासत में आने का हम्म। या सियासत को उल्टाने का, हुकूमतें बनाने का, हुकूमतें गिराने का, ये तमाम बड़े मीडिया ऑनर्स को ये वो रहता है। ठीक है। वो आई मीन उनका टिल्ट होते हैं, हम्म। मफादात भी होते हैं। वो आसिफ अली जरदारी ने मीर शकील रहमान के मतलब कहा था, और मीर शकील रहमान ने जंग अखबार में वो बात छाप दी थी सदर बनते ही, कि एक मीडिया ऑनर ये समझता है कि मैं जब चाहूं जिसकी चाहूं हुकूमत गिरा दूं, जब चाहूं जिसकी चाहे हुकूमत बना लूं। अब ऐसा नहीं होगा। ये आसिफ अली जरदारी का सिंगल कॉलम स्टेटमेंट सदर बनते ही, ओके। हलफ उठाते ही, जंग अखबार के बैक पेज पे छपा, ओके। जो शकील साहब ने छाप दिया। जी।
ये बड़ी उनकी बात है। प्रोफेशनलिज्म है। तो ये मीडिया ऑनर्स को रहता है जी। कि यार मीडिया कर लिया, इतना पैसा लगा लिया है, अब इसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। जी। अच्छा, वो फिर अचानक वो केयर टेकर सेटअप में सीएम बन जाते हैं और वो सेटअप तवील होता जाता है। ओके। वो 90 डेज के लिए नहीं, तवील होता जाता है। कमाल नहीं हो गया? उसके बाद वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उसके बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। फिर क्या होता है? अब वो कहते हैं कि ये तो हो गया, ये एक जिसको कहते हैं कि एजाजी पॉलिटिक्स तो हो गई, अब बाकायदा पार्लियामेंट सियासत की जाए। ठीक है। तो फिर वो लॉबिंग करते हैं, जिसके वो माहिर हैं, प्लेयर हैं। अब तो बन गए, उन्होंने साबित कर दिया भाई, अब तो उन्होंने साबित कर दिया। वो फिर राणा सोनावाला 30 साल के तजुर्बे की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इतने से तजुर्बे से सब कुछ कर दिया जी। और आज वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी मुल्क की सियासत में और इंटरनेशनल आपकी सफारतकारी में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो सेनेटर बन जाते हैं, वोटों से इलेक्टेड सेनेटर। क्या बात है। आराम से, जी। प्यार से, मोहब्बत से, अपने धीमे लहजे की तरह सेनेटर बन जाते हैं। सेनेटर बनते हैं तो फिर मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री उनको दे दी जाती है, वो वजीर दाखिला बन जाते हैं। ओके। वो वजीर दाखिला बन जाते हैं। अभी रुका नहीं है मामला। ओके। फिर ये होता है कि उनका नाम वजीर आजम के लिए गूंजने लगता है, सही। वजीर आजम बना दिया जाएगा। पीछे जो कुछ हुआ उसको देखते हुए और उनके इस मिसाली टेक ऑफ को देखते हुए, अनबिलीवेबल टेक ऑफ को देखते हुए और इतनी तेज़ी से तरक्की को देखते हुए, इतनी अनहोनी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए, ये तो अब छोटा लगने लग गया कि वो पीएम भी बन जाएंगे। ठीक है। इसमें तो कोई ऐसी आपको बात नहीं लगती कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, मामला रुका नहीं। ओके। उसके बाद ये होता है, वो वजीर दाखिला है, वो चेयरमैन पीसीबी है। उन क्रिकेट की, पाकिस्तान की क्रिकेट की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, ओके। जिसे वो बदकिस्मती से निभा ही नहीं पा रहे। ठीक है। जीरो परफॉर्मेंस। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान में अमन व अमान ठीक है की फिजा कायम करना है। उसमें भी बड़ी तकलीफ दह बात है। कुछ एरियाज में जो हालात हैं, अगर कहीं ना कहीं काबू पाया जा रहा है, पाया जा चुका है, तो इनका कोई कमाल नहीं है। ठीक है। ना ही इनके रेलिवेंट इदारों का कोई कमाल है। वो तो बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान शहादतें भी दे रही है और वो उन एरियाज को महफूज बनाने के लिए दिन रात जो है, ठीक है, अपनी जानों की परवाह किए बगैर जी, वो मुकाबला भी कर रहे हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। इनका उसमें कोई ना रोल है, ना अमल दखल है, ना इनकी कोई इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस है। हो गया जी। अब आगे क्या हो रहा है? उनसे या चले उनसे मैं नहीं कहता, उन्होंने ये गुफ्तगू शुरू कर दी है। अब जी। उन्होंने अब ये गुफ्तगू बिल्कुल उसी तरह जैसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी होते हुए वो इस्लामाबाद में वो फ्लाईओवर सड़कें वड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, इसी तरह उन्होंने मुल्क की इकॉनमी, जी, मुल्क की मैशियत पे हाँ जी, जो है वो खताब करने शुरू कर दिए ठीक है, और उन्होंने मौजूदा सिस्टम को फ्लॉप करार दे दिया। मौजूदा सिस्टम को उन्होंने फ्लॉप करार दे दिया। ठीक है, तो हो सकता है कि उनके ज़हन में ये हो कि जिस तरह 3-3.5 साल में उन्होंने तरक्की पाई है, अगर मुल्क की भागदौड़ उनके हाथ में दे दी जाए तो अगले 3-3.5 साल में मुल्क भी इतनी तेज़ी से तरक्की कर जाए। ओके, लेकिन अल्लाह ना करे वो इस तरह की मसनूई तरक्की हो। अदरवाइज जो है जी, ये कहा जा सकता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे, मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वफाकी काबीना की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सूबों की बात कर रहा हूँ, मैं सूबों के वज़राए आला की बात कर रहा हूँ, Okay. मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं हर मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि अगर वो काम नहीं कर रहे, अपने अपने शोबों में डिलीवर नहीं कर रहे,
कौम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उन्हें झंझोड़ा गया, जी हिलाया गया। होश होश करें, कौमी गैरत का मुजाहरा करें और जिन वादों पर, जिन नारों पर, जिन कस्मों पर आप लोग आज जी बैठे हैं जी हुकूमतों में, उनको पूरा करें, वक्त ज़ाया ना करें, जी कौम को जो है कुछ सुख का सांस लेने दें। और अगर आपकी वजह होते हुए कौम मसाइल का शिकार है तो फिर आप क्यों हैं? जी उनको रियलाइज करवाया गया, झंझोड़ा गया है, जी हिलाया लोया गया है, ठीक है जंग उतारने की कोशिश की गई है, उन पे पड़ी हुई डस्ट जो है वो उतारने की कोशिश की गई है, झाड़ पूंछ की गई है, लेकिन कोई ऐसा क्रैकडाउन होने नहीं जा रहा, ठीक है कोई ऐसा इन हाउस इतना बड़ा चेंज होने नहीं जा रहा जिसका एक तासुर लिया जा रहा है। ठीक है कोई अफरा तफरी नहीं है, ठीक है चीज़ें स्मूथ हैं। शहबाज शरीफ से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है? अच्छा, अब आप अच्छाई जो है उसकी नौयत जी समझने की ज़रूरत है कि किस तरह की अच्छाई, एक अंडरस्टैंडिंग वाली अच्छाई, जी एक महाजराई ना करने वाली ओके अच्छाई, ठीक है, बम को लात ना मारने वाली अच्छाई, ओके ठीक है, और बात मानने वाली अच्छाई, ठीक है और एक बात जिसमें सब बातें आ जाएंगी, यस सर वाली अच्छाई। ओके तो वो ये अच्छाई किसी और में मुझे नज़र नहीं आती। मुलाकातें हुई हैं, कुछ लोगों ने कुछ अपने फार्मूले, कोई एक्सपर्टीज़, कुछ ग्रीन गार्डन्स वो दिखाए हैं, पेश किए हैं, प्रपोजल्स कि हम यूं कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, वो इस तरह कर देंगे। मैं इसकी मिसाल ऐसे दिया करता हूं कि मैंने इत्तेफाक हुआ कुछ इदारों को हेड करने का, जिसमें AR वाइस समा टीवी शामिल थे, तो मुल्क भर में हमारे नुमाइंदे होते थे, तो ऑलरेडी हमारे नुमाइंदे काम कर रहे थे मुख्तलिफ स्टेशंस पे, तो एकदम से कभी कोई रब्ता करता था जी अननोन बंदा, तो उसने कहना जी आपका जो नुमाइंदा है वो सही काम नहीं कर रहा, ठीक है वो करप्ट है। तो हम कहते थे उसका कोई सबूत हमें दे दें, जी सबूत कोई नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो उसकी जगह लेना चाह रहा होता, तो मैं कहता था कि अगर मैं आपके कहने पे इसको हटा दूंगा तो कल आपके लिए कोई खड़ा हो जाएगा जी कि ये काम नहीं करता, ये करप्ट है, ये फलां है, करप्शन करता है। सीट पे बैठा हुआ बंदा सीट पे ना बैठे हुए बंदे के लिए हमेशा फ्लॉप रहता है, जी हमेशा उसको जो है ना उसमें कीड़े नजर आते जी हैं। तो मामला सिर्फ इतना सा है, ठीक है कुछ नुमाइंदे नुमाइंदगी लेना चाहते हैं, ठीक है कुछ नुमाइंदे नुमाइंदगी ले नुमाइंदगी लेना चाहते हैं और वो पहले वालों में कीड़े निकाल रहे हैं। ओके तो लेट्स सी, जहां सब तरफ बात हो रही है कि कुछ होने जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होने जा रहा। सिर्फ बात हो रही है